नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप अपने सामने सोलर सिस्टम की एक फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें हम सन और प्लैनेट्स देख सकते हैं बच्चों। सन बच्चों एक स्टार है, बाकी सभी प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस है, स्टार के पास बच्चों अपनी लाइट होती है और प्लैनेट्स के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। अब हम प्लैनेट्स देख लेते हैं। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बच्चों, ये जो लास्ट के 4 प्लैनेट हैं, ये गैसियस प्लैनेट हैं। इनमें हम नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये गैसेस से बने हैं। और जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं बच्चों, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। अब आप मरकुरी का डिस्टेंस देख सकते हैं सन से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पर हम नहीं रह सकते हैं। वीनस पर बच्चों CO2 बहुत ज़्यादा है, तो CO2 ज़्यादा होने के कारण जो मानव की बसावट है वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, बट हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब बात आती है हमारे अर्थ की, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है सिर्फ इन्हीं 8 प्लेनेट में। अब अर्थ में लाइफ होने का रीज़न भी ये है कि यहाँ पर हमें लैंड, वाटर, एयर तीनों एक साथ मिल गए। अब हम बात करते हैं मार्स के बारे में। आपने बॉलीवुड मूवीज़ भी देखी होंगी, हॉलीवुड मूवीज़ भी देखी हैं, जिसमें हम मिशन मार्स की तरफ बहुत अग्रसर हैं। अब मार्स पर क्या रीज़न है लाइफ हमें खोजने का? क्योंकि वहाँ पर हमें फ्रोज़न वाटर मिला है। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में मार्स पर भी लाइफ पॉसिबल हो। लेकिन अभी तक के लिए हम सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चों, सन और प्लेनेट का जो साइज का डिफरेंस है। सन यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार है और आप प्लैनेट्स में देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लैनेट सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका नाम है बच्चों जुपिटर। और सबसे छोटा प्लैनेट हम देख सकते हैं मरकुरी। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? जुपिटर है। साथ ही सबसे छोटा प्लैनेट है बच्चों मरकुरी। बच्चों, आपको साथ ही साथ ये बात और ध्यान रखनी है कि सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार है। आइए अब शुरू करते हैं हमारी अर्थ की बनने की कहानी। और इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी अर्थ आखिर बनी कैसे। अर्थ, पृथ्वी, इट इज थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर दिखाया गया है। फर्स्ट मरकुरी है, सेकंड वीनस है एंड थर्ड अर्थ है। इट इज़ द ओनली प्लेनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इट इज़ अ रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। यह एक चट्टानी स्थलीय ग्रह है। बच्चों, अब हम शुरू करेंगे अर्थ के फॉर्मेशन की कहानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में बच्चों हमारी अर्थ इस तरीके से हम नहीं देख सकते थे। आप फर्स्ट पिक्चर यहाँ देख सकते हैं। अराउंड 4.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ एक आग का गोला थी, एक ऐसा क्लाउड थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस थी। और जो एक क्लाउड था जिसे हम आज अर्थ प्लेनेट के नाम से जानते हैं, इसकी रोटेशन स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये बहुत तेजी से घूम रहा था बच्चों। अब रोटेशन स्पीड हाई होने की वजह से हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस आपस में टकराए और टकराने की वजह से बहुत सी एनर्जी, ऊर्जा हमारे इस क्लाउड से रिलीज हुई बच्चों, जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि ये क्लाउड बहुत ज़्यादा गर्म था। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी के घर में मिक्सर होगा, तो मिक्सर में जब भी हम कोई चीज़ पीसते हैं तो जो भारी चीज़ होती है वो हमेशा बेस में रह जाती है, और जो लाइटर चीज़ें होती हैं वो उसकी साइड में चिपक जाती हैं, बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। इसी प्रकार मैंने जैसे बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम एक लाइट गैस थी, तो रोटेशन के कारण ये दोनों गैसेस हमारे इस क्लाउड से एस्केप कर गई, निकल गई बच्चों। और धीरे धीरे हजारों करोड़ों सालों बाद बच्चों हमारी अर्थ अब ठंडे होने के प्रोसेस में शुरू होने लगी। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, धरती के गर्म से ठंडे होने का प्रोसेस एक दिन का नहीं था। इसमें बहुत हजारों करोड़ों सालों का प्रोसेस लगा, जिस दौरान
बहुत सारे वोल्केनो हमारी धरती पर इरप्ट हुए, ज्वालामुखी निकली जिसके कारण लावा बह रहा है, जिस वजह से बहुत सारी गैसेस जो अर्थ के अंदर थी वो गैसेस बाहर निकली, जैसे वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा एटमॉस्फेयर इन गैसेस से फिल हो गया। इस प्रोसेस को हम बच्चों डी गैसिंग कहते हैं। बच्चों, वाटर वेपर ने ऊपर आकर एटमॉस्फेयर में कंडेंस होकर बहुत सारे क्लाउड की फॉर्मेशन की, बहुत सारे बादल बनाए। अब बादल बनने के बाद क्या होगा बच्चों? बादल बनने के बाद होगी बारिश, रेनफॉल। और ये बच्चों किसी एक स्पेसिफिक एरिया पर जो कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन हुई थी, सिर्फ एक एरिया पर नहीं थी, ये पूरी अर्थ को इन बादलों ने कवर किया। और उसके बाद रेनफॉल का टाइम भी बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से आप जो ओशंस देख सकते हैं, ओशंस की फॉर्मेशन हुई। और बच्चों, ये बारिश कुछ दिनों तक नहीं, हजारों करोड़ों सालों तक लगातार चलती रही बच्चों। इस प्रकार बच्चों हमारे ओशंस का निर्माण हुआ। अब इस प्रोसेस में कूलिंग डाउन का जो प्रोसेस था, धीरे धीरे उसमें जो गैशियस पार्ट था हमारी अर्थ का, वो सॉलिड फॉर्म में आया, जिससे कॉन्टिनेंट्स और जो हमने रेनफॉल की बात करी उससे ओशंस का निर्माण हुआ, जैसे कि आज हम धरती में देख सकते हैं बच्चों। बच्चों, इस स्टोरी का जो रीजन था, मेन रीजन, वो ये दिखाना था कि हमारी अर्थ की फॉर्मेशन एक बिल्कुल हॉट एयर बैलून से शुरू होकर आज इस फॉर्मेशन में पहुंच गई। अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस स्टोरी को। आप देख सकते हैं बच्चों, पहले बिल्कुल ये हॉट एयर बैलून टाइप है, उसके बाद यहाँ से डीगैसिंग हुई, एक फेज कूलिंग डाउन फेज भी आया, फिर कंडेंसेशन क्लाउड फॉर्मेशन से रेन हुई, बारिश हुई, और उसके बाद ये कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हो गए और साथ ही साथ ओशंस फॉर्म हो गए, और आज हम अपनी धरती को इस रूप में देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का निर्माण। अबाउट 4.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो इट वॉज लाइक अ मूविंग बॉल ऑफ हॉट एयर, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। हमारी धरती कुछ इस प्रकार दिखती थी हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से। Then it shrank in a melting landmass, but by further cooling it became hard and solid. जिसमें हमने बात की, जो कूलिंग डाउन फेज था उसमें कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ श्रैंक होने की वजह से। ओशंस के निर्माण की बात हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों। A thick layer was formed on it and the continents and oceans were created on that thick layer, जिसके बारे में हम जान चुके हैं बच्चों। 250 million years ago, all continents were joined together and a German scientist named this landmass as Pangea. बच्चों, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम एल्फ्रेड वैगनर था। उन्होंने इस लैंडमास को पेंजिया का नाम दिया, आप देख सकते हैं इस इमेज में। और जो वाटर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था उसको नाम दिया गया पेंथलासा का। अ वास्ट ओशन दैट सराउंडेड द अर्थ वाज नोन एज पेंथलासा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज पेंजिया एंड दिस इज पेंथलासा, एंड दीज ऑल आर प्लेट्स लाइक यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। आप इंडिया को यहाँ पर देखेंगे, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच में अब ये प्लेट्स की मूवमेंट होगी और इंडिया यहाँ पर कोलाइड करेगा 33C के साथ। Approximate 180 million years ago, Pangea started moving and broken into the pieces. जैसे मैंने आपको प्लेट्स की मूवमेंट बताई बच्चों, अब 180 मिलियन ईयर अगो जो पेंजिया था वो टूटना स्टार्ट हो गया बच्चों। The part of India that was stuck between Africa, Antarctica and Australia before 18 million years started moving toward Asia and collided. जैसा कि अभी हमने बात की थी, इंडिया यहाँ पर है और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से बच्चों ये कोलाइड करेगा। In this collision, the landmass of Asia started moving upward. So in this way, some part became Himalayas mountain. बच्चों, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे हिमालयाज माउंटेन किस प्रकार बने। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप मान लीजिए दिस इज एशिया कॉन्टिनेंट, दिस इज इंडियन कॉन्टिनेंट। इन दोनों की मूवमेंट बच्चों एक साथ हो रही है और ये कोलिजन करेंगे समवेयर हेयर। अब आप समझेंगे दो प्लेट्स की कोलिजन से क्या होता है। मान लीजिए दिस इज इंडिया एंड दिस इज एशियन कॉन्टिनेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूरेशियन प्लेट। अब ये दोनों प्लेट जब टकराएंगी बच्चों, तो ये दोनों प्लेट अपवर्ड की तरफ मूव करेंगी।
और उसी प्रकार हमारा हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है दुनिया का, माउंट एवरेस्ट की हाइट इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस प्लेट मूवमेंट एक दूसरे की तरफ रेगुलरली हो रही है बच्चों। तो इस प्रकार हमारे हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ अमेरिका शिफ्ट करेगा वेस्ट की तरफ, नॉर्थ अमेरिका भी वेस्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, इंडिया नॉर्थ की तरफ, ऑस्ट्रेलिया जाएगा ईस्ट की तरफ और अंटार्कटिका नीचे साउथ की तरफ। और ये प्लेट्स हमारी मूव करती रहेंगी बच्चों। दीज कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग। ये सभी महाद्वीप अभी भी गतिमान है, अभी भी मूवमेंट कर रहे हैं बच्चों। जिस वजह से मैंने आपको बताया कि हमारे हिमालयाज की फॉर्मेशन, उनकी हाइट बढ़ती जा रही है। और आज के समय में हम देखें तो हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ इस प्रकार दिखती है बच्चों। दीज आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ आवर अर्थ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की वीडियो में हमने जाना हमारे अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में। अगर किसी को भी किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो ही और शी कैन कमेंट इट डाउन। धन्यवाद, नमस्कार।